बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, इस्लाम आने से पहले दौरे जाहिलियत में अरब के अंदर गुलाम खरीदने और बेचने का रिवाज आम था। आला कबीले के लोग अपने रोजमर्रा के काम काज के लिए गुलामों को खरीदा करते थे। गुलाम अपने मालिक को और आकाओं को मजाजी खुदा समझते थे। मालिक को अपने गुलाम पर मुकम्मल हक हासिल होता था। छोटी बड़ी चीजों पर मनचाही सजाएं देते थे, यहाँ तक कि मौत की सजा देना भी आम था। इस दौर में अफ्रीका के अंदर एक इलाका हबशा के नाम से मशहूर था, जहाँ से पेशतर गुलाम लाए जाते थे और उनमें से एक गुलाम वहशी बिन हरम भी था, जो मक्का के सरदार जुबैर का गुलाम था। और ये गुलाम न सिर्फ ऊंचे कद और तंदुरुस्त जिस्म का मालिक था, बल्कि तलवारबाजी, लड़ाई और तीर अंदाजी के अंदर बड़ी महारत रखता था। और यही वजह थी कि इसका मालिक उसे बहुत पसंद करता था और किसी भी कीमत पर उसे बेचने का नहीं सोचता था। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा होकर अपने सहाबा के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक से वहशी बिन हरम तेज रफ्तारी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह उठाई और उस गुलाम को देखा। देखते ही आपने नजरें फेर ली और कहने लगे, तेरा इस्लाम कबूल है और तुझ पर अफसोस है, मेरी नजरों से ओझल हो जा और आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। आखिर इस गुलाम ने ऐसा क्या किया था कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम इससे सख्त नाराजगी और गम का इजहार किया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत शुरू हुई तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने मुसलमानों को अजियतें देना शुरू की और परेशान करना शुरू कर दिया। इस्लाम की बका और कुफ्फार की शरारतों के नतीजे में सन 2 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जिसको गज़वा बदर कहते हैं। इस जंग के अंदर चंद गिने चुने मुसलमानों ने कुरैश के 1000 सिपाहियों को धूल चटाया और इन्हें शिकस्त देकर उनके गरूर और तकब्बुर को मट्टी से मिला दिया। और जंग में कुरैश के बड़े बड़े सरदार मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल, लतवार, शबिया और बनु उमैया के बड़े बड़े सरदार शामिल थे। इन सरदारों को उनके चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजूर के चचा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कत्ल किया था। दौरे जाहिलियत से ही मक्का में बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान खानदानी दुश्मनी बड़ी मशहूर थी और अब इस जंग के बाद नफरत की आग और भड़क गई थी। इनके बड़े बड़े सरदारों के मारे जाने के बाद अब कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के हाथों में आ गई थी। जैसे कि गज़वा बदर में मारे जाने वाले एक सरदार अबू सुफियान की बीवी हुदा के बाप, भाई और चचा थे। लिहाजा हुदा और अबू सुफियान ने लोगों में इंतकामी जज्बात को बढ़ाने की कोशिश की और कुरैश को फिर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठ खड़ी होने की दावत दी। लिहाजा अगले साल कुरैश मक्का के बदर के मकतूलीन का बदला लेने के लिए नए जोशो जज्बे के साथ गज़वा उहद की तैयारी करने लगे। इसी दौरान वहशी बिन हरम को बुला लिया गया और उससे पूछा गया कि क्या तुम गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हो। उसने कहा कि मुझे कौन गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाएगा। उसने कहा कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को कत्ल कर दो तो तुम आजाद हो जाओगे। उसने कहा कि मुझे मंजूर है, मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता। ये कहकर लश्कर के साथ चल खड़ा हुआ और मुसलमानों से जंग के लिए अहद के मैदान पर पहुंच गया। अबू सुफियान ने इस मौके पर कुरैश की इन औरतों को भी साथ ले लिया, जिनके रिश्तेदार बदर में कत्ल किए गए थे, ताकि ये मैदान जंग में लड़ाई करने वालों की हौसले बुलंद करे। इन औरतों में अबू सुफियान की बीवी भी थी। आखिर वो वक्त आ गया और मैदान अहद में जंग शुरू हुई। मैदान में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर की तरह वार कर रहे थे। इनके एक ही वार से कुफार का काम तमाम हो जाता। वहशी चट्टान के पीछे काट लगाए बैठा था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को काट कर आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने ठहरने और साबित कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं रखता था। जब हजरत हमजा एक मुश्क से मुकाबला कर रहे थे तो वहशी ने मौका पाकर अचानक जोरदार वार किया और उसका नेजा हजरत हमजा के पेट के निचले हिस्से को काटते हुए अंदर दाखिल हो गया। नज़ा के जिस्म में पेवस्त हो गया। जब वहशी को ये यकीन हुआ कि वो फोत हो गए हैं तो वो खैमे में जाकर बैठ गया।
वहशी को उसके बाद लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस अपनी आज़ादी की खुशी मना रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई और अब हमजा की शहादत के बाद मुसलमानों के कदम डगमगाने लगे, मुसलमान शहीद हो गए। इस मौके पर अंता औरतों को साथ लेकर मुसलमानों की बिखरी हुई लाशों के पास गई। उसने हजरत हमजा के पेट को चीर दिया, आंखें निकाल कर वो फिर उनके हार और बालियां बनाकर जेवरात की जगह पे लटका दी। उसने हजरत हमजा के पेट को चाक किया और कलेजा निकालकर उसे चबा गई। जंग इख्तिताम होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर हुई तो सहाबा ने पूछा, क्या उसने मेरे चचा के कलेजे को खा लिया था? लोगों ने अर्ज किया, नहीं, उसे खोल दिया। नबी ने रोते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह, हमजा के जिस्म के किसी भी हिस्से को जहन्नम में दाखिल न होने देना। आप अलैहिस्सलाम हजरत हमजा के जिस्म मुबारक के पास हाजिर हुए। इस कदर रोए कि सहाबा की आंखें भी तर हो गईं। आप अलैहिस्सलाम ने सहने पर शदीद खौफजदा हुए। जब आप मदीना तशरीफ लाए और कबीले की औरतों को अपने अजीजो कारिब की शहादत पर रोते हुए सुना तो फरमाया कि अफसोस, हमजा के लिए रोने वाला कोई भी नहीं। जब कुफारे मक्का वापस लौटे तो वादे के मुताबिक वहशी को आजाद कर दिया। वक्त गुजरता रहा और हुजूर की दावत अरब में बड़ी तेजी से फैलती रही और दिन ब दिन लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे। लिहाजा वहशी को खौफ सताने लगा और उसे अपनी जान का खतरा लाहक हो गया। ये मुसलमानों ने मक्का फतह किया। नबी अलैहिस्सलाम को लश्कर चिराग लेकर मक्का में दाखिल हुए तो वहशी वहां से ताइफ भाग गया और उसका हर दिन डर और खौफ में गुजरता था। उसकी निगाहों के सामने बार बार हजरत हमजा के कत्ल का मंजर आता। लिहाजा एक शख्स ने वहशी से कहा कि ए वहशी, अल्लाह की कसम, मोहम्मद ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करेंगे जो कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर वो मदीने की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि आप मस्जिद में तशरीफ फरमा है और आंखें बचाकर एहतियात से मस्जिद में दाखिल हुए और आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। जब नबी ने उसकी जुबान से कलमा शहादत को पढ़ते हुए सुना तो अपनी निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ निगाहें फेर ली और फरमाया, क्या तुम वहशी हो? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं वहशी हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज चचा के कातिल को मारने का हुक्म नहीं दिया। आप तो रहमतुल आलमीन थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहशी को कुछ ना कहो, एक शख्स का इस्लाम कबूल करना मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं 1000 काफिरों को कत्ल कर दूं। आपने वहशी से कहा कि बैठो और मुझे बताओ तुमने अमीर हमजा को कैसे कत्ल किया था। वहशी बैठ गया और पूरा वाकया बयान किया। बात खत्म हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से से चेहरे मुबारक को दूसरी तरफ कर लिया और कहा कि ए वहशी, तुम पर अफसोस है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और आज के बाद मैं तुम्हें ना देखूं। उस दिन से लेकर वहशी आपकी निगाहों से दूर रहने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने बैठते तो वहशी आपके पीछे जाकर बैठते ताकि नबी की नजर मुबारक ना पड़े। जहां तक कि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, हजरत वहशी खुद फरमाया करते थे कि बावजूद के मैं ये जानता था कि इस्लाम पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, फिर भी वो कितना जुर्म है जिसका मैंने इंतखाब किया था। इसका ख्याल मुझे बेचैनी रखता था। मैं शिद्दत से किसी एक ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा कि किसी तरह इस जुर्म का कफ़ारा कर सकूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद अबू बकर अमीरुल मुमिनीन बने। इन दिनों अरब का एक कबीला मर्दद हो गया। मुसलिमा बिन खदाब नामी एक शख्स ने नबी होने का झूठा दावा किया। मुसलमानों के खिलाफ उसने लश्कर तैयार किया और जंग की नौबत आ गई। हजरत वहशी ने सोचा कि यही वो मौका है कि मुसलमानों की मदद करके पिछले सारे गुनाह धो डालूं। उसने अपना वही नेज़ा हाथ में लिया जिससे हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। हजरत वहशी के लश्कर इस्लाम के लश्कर के साथ जंग के लिए चल पड़े। उन्होंने कसम खा ली कि या तो आज वो मुसलमान को कत्ल कर देगा या खुद हो जाएगा। जंग का आगाज हुआ। खून नेज़ों की झड़पें शुरू हो गईं।
حضرت وحشی مسلمہ کے انتظار میں تھے. سب مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے. جب مسلمان مسلمہ بن حذاب کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسلمہ نے بھاگنے کی تیاری کی. فرار ہوتے ہوئے اس کو صحابہ میں سے کسی نے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا اور کہا کہ وہ رہا خدا کا دشمن جانے نہ پائے کہ وحشی کی نظر اس کذاب پر پڑی. نیزے کا ایک ایسا شدید وار کیا کہ وہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا. حضرت وحشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے. تب ان کا دل کچھ مطمئن ہوا. انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے. سچے دل سے توبہ مانگی تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معافی بن جاتی ہے. یہ رب رحمان کا وعدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.